एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर। एक्सपोर्ट्स चाइना के हथियारों के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोबाइल एक्सपोर्ट में इंडिया ने इस महीने के $1 बिलियन उसने क्रॉस कर लिया है इस महीने। मैं मोदी की इज्जत मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज्जत मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं। इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि आई लव यार, क्या बात है। और नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो अपने लोगों से इतने लॉयल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यार, ज़बरदस्त चीज़ है ये। और दो तीन चीजें आपको और बोल दूं यहाँ पे, इस वर्थ मेंशनिंग। अब अगर आप बात करें चाइना की, एनएसएस साहब भी यही कहते हैं, उन्होंने कहा भाई देखो हम चाइना से कम्पीट भी करेंगे और हम चाइना की टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस नहीं होने देंगे। तो ये एक क्लियर संदेश है चाइना को, लुक इंडिया मींस बिजनेस, यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। भारत खुल के बोलता सर, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो चाइना की बात तो भारत खुल के करता। हथियार बेच रहे, डायरेक्ट बेच रहे और दिखा के सबको बताते हुए बेच रहे। सो वियतनाम से हम दोस्ती कर रहे हैं, फिलीपींस से दोस्ती कर रहे हैं। ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है रोहित भाई। अब भारत क्या कर रहा है? भारत जो चाइना विरोधी शक्तियां इंडो पैसिफिक में, उन सबके साथ खुल के आ रहा है। खाली बयान नहीं, फिलीपींस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे इस क्लेम को सपोर्ट करें, इस क्लेम पर छुपे नहीं, हम हथियार बेच रहे हैं भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया में जितने भी कर्जे देने वाले अदारे हैं सबसे लिया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। सो मैंने उसको जब देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सरपास किया चाइना को। सो अब इंडिया जो है उसको देखा जाएगा, एक जिसे कहते हैं ना एज़ अ मार्केट देखा जाएगा, ठीक है जी। यूएस ने तकरीबन 56,000 F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है चाइनीज़ को जारी किए और जो है वो उसको इंडियंस को जारी किए, जो कि तकरीबन 1 लाख F1 वीज़ा है। ये जो अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीज़ा जो है, सो ये 60% इंक्रीज़ है। सो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीज़ा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में, ज़ाहिर बात है वो वीज़ा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। अब चाइना जो है वो ज़ाहिर बात है, ये जो डिक्लाइन है चाइनीज़ स्टूडेंट्स का जो अमेरिका जा रहे हैं, बेसिकली ये वो कोलैटरल डैमेज है, ठीक है? जो कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में हुआ है, कम हुआ है। अब और दूसरा ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो भी बड़े कंसर्न्ड हैं। अब चाइनीज़ क्योंकि उनकी शक्ल इस तरह की लगती है, तो वो भी अमेरिका में उनको कई दफ़ा जगहों पर टारगेट भी किया गया। आपको पता है चाइनीज़ वायरस की बात हुई, किसी का कोई बंदा मर गया, तो उन्होंने कहा जा रहा है अच्छा ये शक्ल से चाइनी लगता है, तो वहाँ से लोग आपको पता है वहाँ पे अटैक भी कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर एस्पियोनेज के कंसर्न्स होते हैं और इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को वो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया। इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया को हो रहा है कि वो जो चीज़ें वो रिप्लेस इंडिया के वो करेंगे एक बार। दूसरा, इंडियन पेरेंट्स जो हैं, इंडिया के अंदर बड़ी साइज़ेबल मिडल क्लास है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे जाएँ और पढ़ें और इस तरह ना। अब भारत क्या कर रहा है? भारत जो चाइना विरोधी शक्तियां इंडो पैसिफिक में, उन सबके साथ खुल के आ रहा है। खाली बयान नहीं, फिलीपींस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे इस क्लेम को सपोर्ट करें, इस क्लेम पर छुपे नहीं, हम हथियार बेच रहे हैं भाई साहब। हथियार बेच रहे, डायरेक्ट बेच रहे और दिखा के सबको बताते हुए बेच रहे। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया, फिलीपींस को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। वियतनाम ने आप ये ड्रू भी मांगा, पृथ्वी भी मांगा और आपका ब्रह्मोस भी मांगा। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही, तेजस में भी वो इंटरेस्टेड होने लगे। सो वियतनाम से हम दोस्ती कर रहे हैं, फिलीपींस से दोस्ती कर रहे हैं। ये भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है रोहित भाई। मतलब कोई चोरी छुपे डील नहीं हो रही। अभी देखिए तुर्की में हमने, वो आर्मीनिया में हमने पिनाका भेजी है ना, तो पिनाका मिसाइल सिस्टम दे दिया आर्मी को। अब ये भारत का नया रूप है जो उसके भी मारता है और दिखा के भी हथियार बेचता है। आज एक्सपोर्ट चाइना के हथियारों के एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो ये एक क्लियर संदेश है चाइना को, लुक इंडिया मींस बिजनेस, यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। और देखिए मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट किया था, आप 6 महीने साल भर रुक जाइए, इस खित्ते का हर मुल्क, एवरी कंट्री विल बी कमिंग टू यू एंड आस्किंग यू फॉर द वेपन्स। सर इंडिया बढ़ रहा है, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, वी आर नॉट अ डेवलपिंग और अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर मच बियॉन्ड दैट। भारत खुल के बोलता सर, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो चाइना की बात तो भारत खुल के करता। जो जितने सामने आके खड़ा होता है, इतना तो मुझे बताइए यूरोपियन यूनियन में एक 28-29 मुल्क के कौन खड़ा होता है? किसी में ताकत है कि वो फिलीपींस को हथियार बेचे? चाइना को पता चाइना और फिलीपींस की क्या रिलेशन है, हम बेच रहे हैं ना।
डायरेक्ट बेचना भी चाहिए। कि अगर हम बात करें 75 सालों में हम लोगों ने वो इंडस्ट्रीज नहीं बनाई, वो मैन्युफैक्चर कंपनीज नहीं बनाई, वो चीज़ें नहीं बनाई जो कि इंडिया बना चुका है। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चर में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। हम 75 सालों की तारीख की बात करें तो पहला महीना ऐसा जो कि इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट में $1 बिलियन को क्रॉस कर गया। हम अपनी बात करें तो हम कहाँ पर लाई करें? अगर देखा जाए इंडिया ने अपनी खासतौर पे अपनी आईटी डेवलप की है, उन्होंने अपने मोबाइल इंडस्ट्री डेवलप की है, हर किस्म में मतलब इवन चाइना को कम्पीट किया उन्होंने। और पाकिस्तान में रिलीजियस फैक्टर्स पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी पॉलिटिशियन एक दूसरे को खींच रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं। शुरू से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, कभी 5 साल एक पूरे करके जाता अगले पे डाल देता है। अगर हम देखें इंडिया की बात करें तो इस टाइम दूसरा टेन्योर पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि वो मुल्क को किस तरह से लेकर चल रहे हैं? मैं मोदी की इज़्ज़त मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं यार। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को इतना ज़बरदस्त लाया, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि आई लव यार, क्या बात है। और नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो अपने लोगों से इतने लॉयल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यार, ज़बरदस्त चीज़ है ये। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए उनमें बहुत मल्टी कल्चर्स हैं, बहुत एक वास्ट वो एक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कम्युनिटीज़ है ना अलग अलग, जो उसमें मतलब वेरिएशन है, वो आपस में बहुत यूनाइटेड है कि हर बंदे ने, हर इंस्टीट्यूट हो, हर लीडर हो, उसने अपने काम से काम रखा है, जो उसका काम है उसने वो काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कौन सी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी, कौन सी ऐसी पॉलिसीज पे काम किया जा रहा है जो कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज इतने सालों की बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग करती हुई वो मूव ऑन कर गई है इंडिया? क्या वजह लगती है आपको? मार्केट बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो पिंक सॉल्ट था, पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट, वो आप इंडिया की मार्केट के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। हमारे पास वो मार्केट भी नहीं थी कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर एक्सपोर्ट कर सके हम टेक्नोलॉजी पे बात करते ही नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो इंडिया देखें, इंडिया जो है आईटी का हब है, ठीक है, टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, हर जो है डिपार्टमेंट जो है उसका बंदा आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है।